हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। दिस मिस्टीरियस स्टोरी इज अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ पायलट हु गेट्स कॉट इन अ स्टॉर्म। बेसिकली ये कहानी एक रहस्यमयी कहानी है और ये एक ऐसे पायलट के एक्सपीरियंस की कहानी है जो एक स्टॉर्म में जाकर फंस जाता है। In the beginning of the story, he feels happy and satisfied to fly over a city during the night. और जब स्टोरी की शुरुआत होती है तो ये पायलट जो है अपने आप को काफी खुश पाता है, काफी सेटिस्फाइड फील करता है रात में एक सिटी के ऊपर फ्लाई करते वक्त। He was flying an old Dakota DS-088 and going from Paris to London. तो क्लियर है कि वो ओल्ड डेकोटा DS-088 को फ्लाई कर रहा था और वो पेरिस से लंदन जा रहा था, मींस फ्रांस से इंग्लैंड। He wanted to be with his family and enjoy a wholesome English breakfast. वो चाहते थे कि मैं अपनी फैमिली के पास जल्दी से पहुंचूं और वहां जाकर बहुत ही होलसम मीन्स वेरी गुड एंड टेस्टी, वहां जाकर बहुत ही टेस्टी इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मजा लूं उन लोगों के साथ इंग्लैंड में। Once he crossed Paris, he came across the storm clouds. और जैसे उन्होंने पेरिस के स्काई को क्रॉस किया तो अचानक उनका सामना एक बहुत बड़े स्टॉर्म क्लाउड से हो गया। That looked like black mountains. वो स्टॉर्म क्लाउड्स इतना बड़ा था कि वो बहुत बड़े ब्लैक पहाड़ की तरह दिख रहा था। However, he flew through the clouds and soon realized that everything around him had turned completely black. तो उसने क्या किया, उस क्लाउड के अंदर वो घुस गया, डरा नहीं और घुस गया। और अंदर जाकर उसको रियलाइज हुआ कि हर तरफ अब सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ भी उसको अब दिखाई नहीं दे रहा है। मीन्स ही वॉज ट्रैप्ड, फंस चुका था। नथिंग वॉज विजिबल टू हिम आउटसाइड द एरोप्लेन एज ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट। एक्चुअल में वो अपना कंट्रोल को ऑलमोस्ट खो चुका था, प्लेन का कंट्रोल को। कुछ भी बाहर उसको दिखाई नहीं दे रहा था। Everything gets dark. He is unable to see. मीन्स सब कुछ बिल्कुल काला काला हो गया था, अंधेरा जैसा लग रहा था और वो कुछ भी देखने में नाकाम था। द कंपस एंड द रेडियो स्टॉप फंक्शनिंग। तो प्लेन में जो कंपस होता है जो डायरेक्शन को बताता है और जो रेडियो होते हैं, जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, ये सारी चीजें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन। और इस तरह उन्होंने अपना प्लेन का कंट्रोल खो दिया। When all hope was lost, जब उसकी सारी आशाएं और उम्मीदें खत्म हो गईं, he noticed that there was another aeroplane with no lights on its wings. तो अचानक उसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया उस ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड के अंदर। उस एरोप्लेन के विंग्स में कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। The pilot of that airplane waved his hands and signaled him to follow. लेकिन वो ये जरा सा चीज देख पाया कि उसके अंदर का बैठा पायलट जो है उसको इशारा कर रहा था और उसको एक तरह से सिग्नल दे रहा था कि भाई फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। He blindly followed the other pilot since the radio signals of his plane were not reachable. अब उसने उस पायलट को ब्लाइंडली फॉलो करना यानी उसका पीछा करना शुरू कर दिया क्योंकि इसके सिग्नल्स तो काम कर नहीं रहे थे और रीचेबल भी नहीं थे। एंड इवन द फ्यूल टैंक वाज लो और फ्यूल भी काफी खत्म होता जा रहा था, टैंक में बहुत कम ही फ्यूल बचा था। Soon he passed through the dark clouds and landed safely on the runway with the help of the other pilot. और फाइनली कुछ समय के बाद वो उस डार्क क्लाउड से बाहर निकल पाया और सेफली लैंड कर गया लंदन के एयरपोर्ट पर उस दूसरे पायलट की मदद की वजह से। अपॉन लैंडिंग मीन्स लैंड करने के बाद ही इंक्वायर्ड एट द रिसेप्शन अबाउट हु द अदर पायलट वाज हु had helped him in such a critical situation as he wanted to thank him for saving his life. और वहां से उतरकर जब लैंड करने के बाद वो रिसेप्शन, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये गया है रिसेप्शन में, वहां पे बैठी एक लेडी है, उससे पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि एक
पायलट ने मेरी मदद की इस ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड से बाहर निकलने में। मैं उसको शुक्रिया भी नहीं कर पाया, मैं उसको धन्यवाद भी नहीं बोल पाया। मैं उसको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ उसका नाम बताइए, एड्रेस बताइए कि वो कौन है? But he was left in shock when the woman in the air traffic control center told him that there was no other aeroplane in the night sky other than his aeroplane. लेकिन जो उस वुमन ने रिप्लाई किया, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी रिसेप्शन काउंटर पे, उसने कहा कि कौन से पायलट की आप बात कर रहे हैं? आपके प्लेन के अलावा और कोई भी प्लेन यहाँ पर उड़ नहीं रहा था और ना ही उसने लैंड किया है। ये सुनकर वो तो शॉक्ड हो गया। ये कैसे हो सकता है? Finally, we can conclude that in the chapter Two Stories About Flying, there are two stories that teach us that inner strength and determination is necessary to overcome fear. तो इससे फाइनली हमें पता क्या चलता है कि जो दो स्टोरीज दिए गए हैं इसमें, एक तो फर्स्ट पार्ट था हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड ये ब्लैक एरोप्लेन। ये दोनों स्टोरी बेसिकली ये सिखाते हैं कि अगर आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ हो, मतलब अंदर की आप जो ताकत है और डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ निश्चय, ये बहुत जरूरी होता है अगर आप डर में फंस गए हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो उससे बाहर निकलने के लिए। समटाइम्स इन आवर लाइफ इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसाइड विच कोर्स टू टेक। कभी कभी हम लोग ऐसे उलझन में फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता कि विच कोर्स टू टेक, मतलब कौन सा रास्ता चुने हम। बट द करेज टू फेस टफ सिचुएशंस हेल्प अस टू ओवरकम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन आवर लाइफ्स। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में साहस होती है कि नहीं, मैं टफ सिचुएशन को भी फेस कर सकता हूं, तो ऐसा करेज हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से भी बाहर निकलने में मदद करता है। यानी हमारे लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, मतलब काफी डिफिकल्ट लगता है, इससे बाहर नहीं आ सकते। अगर आपके पास इनर स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है और करेज है, तो आप इन सारे चैलेंजेस को फेस करके इनसे बाहर आ सकते हैं। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है। मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको, मैंने इसका लिंक को, इस पीडीएफ के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पोस्ट कर दिया है। आप वीडियो जब देख रहे होंगे तो आपको नीचे मोर दिखाई देगा, मोर पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पे लिंक पोस्टेड होगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आप सारा क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी टीचिंग इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव अच्छी लगती है तो आप प्लीज मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।